प्रयागराज जाएं तो सिद्धवट पर जाएं। जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं, तो उसका फल अब किसी ने पूछा, गुरु जी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है, आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध करते हैं। किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए, अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब इस बात को बोले तो उसमें मन, इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काहे के लिए जाते हो? हरिद्वार काहे के लिए जाते हो? केदार काहे के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काहे के लिए जाते हो? द्वारका काहे के लिए जाते हो? जगन्नाथ काहे के लिए जाते हो? वहाँ क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना, पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए। कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपने ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे, उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा,
पर बात जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया।